अब मैं प्रोफेसर सिंह के पास आती हूँ कि प्रोफेसर सिंह, आपने भी बड़ा लंबा अर्जा गुजारा है विश्वविद्यालयों में, और अब आपके नजर में कभी बीजेपी, पिछले 12 सालों में तो कभी बीजेपी के मंत्रियों को भेजा नहीं गया इस तरीके से कि हर दिन आप हर एक कैंपस में जाइए। बताइए ये आइडिया किस तरीके का है आपके हिसाब से? अगर आप कैंपस में होते तो इस आइडिया को आप कैसे फेस करते कि हर दिन एक ना एक कैंपस में एक मोदी जी का मंत्री रहेगा? इस आइडिया को आप किस तरह से देखते हैं? और ये जो जेनजी का आंदोलन अब पूरे देश में शुरू हुआ है, क्या ये आइडिया टिक पाएगा एक तरीके से, या फिर शुरू होने के पहले ये फेल हो चुका है और मोदी जी को भी वापस लेना पड़ेगा? जी प्रोफेसर सिंह। जी देखिए, आपको यदि याद हो तो इन्होंने अपनी जो इनका पहला कार्यकाल था उसमें इन्होंने एक योजना शुरू की थी, हर सांसद एक गांव को गोद लेगा, याद कीजिए। और क्या हुआ उस पूरे प्रोग्राम का? सांसदों ने उस गांव में क्या किया? गोद तो लिया, लेकिन गोद लेने के बाद क्या किया? तो इनके पास इसी तरह की जो है योजनाएं होती हैं जो भ्रमित करने के लिए होती हैं। ये काम करना नहीं चाहते हैं और न काम करना जानते हैं, इसीलिए इस प्रकार के प्रोपेगेंडिस्ट जो स्टाइल है ना वर्किंग का, वो है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। दूसरी बात, 12 वर्षों में तो ऐसा विद्यार्थियों से कोई संवाद नहीं किया, मन की बात करते रहे। मन की बात जब बहुत कामयाब नहीं हुआ तो फिर देखिए रील्स बनाए, और इनको लगा कि हम रील्स बना करके युवाओं से, जेनजी से संवाद कर लेंगे, वो तो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। तो जब ये फ्लॉप हो गया तो अब ये जो कह रहे हैं कि मंत्री जाएंगे, मैं तो एक बात बताता हूं, अब तो विश्वविद्यालय का एकेडमिक एनवायरनमेंट भी नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है भाई। जो पहले आते थे, कौन नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय में हमने ऐसे ऐसे स्कॉलर्स को सुना, नोम चॉम्स्की और तमाम सब आते थे। इनके स्कॉलर्स जो हैं, चूंकि स्कॉलर है नहीं इनके पास, तो वो कोई नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? कि वो कैसे फेस करेंगे विद्यार्थियों को। लेकिन तमाम तरह के प्रगतिशील और मार्क्सवादी और समाजवादी या बड़े बड़े स्कॉलर दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने देखे। जेएनयू का तो ऐसा एटमॉस्फेयर था ही, जो है बहुत ही लाइवली एटमॉस्फेयर। तो सवाल ये है कि 12 साल में तो उन्होंने खत्म कर दिया, दूसरे को दान ही नहीं देते हैं। और सारे प्रचारक जो बहुत ही ऐसे ऐसे प्रचारक हैं जो वहां आते हैं, कॉलेजेस में भी अधिकांश में ये स्थिति है। तो सवाल है कि ये जो बात करते हैं उसमें कौन लोग विद्यमान होते हैं? वही लोग विद्यमान होते हैं जो उनके संगठन के लोग हों, या उस तरह के विचार को मानने वाले हों, या उनको बुला लेते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो ये भी संकट इनको रहेगा कि जो जेनजी है इनसे कोई संवाद करेगा नहीं, कहेगा ये कॉम्पिटेंट नहीं है। इनके कोई मंत्री कॉम्पिटेंट हैं क्या जेनजी से संवाद करने के लिए? ये प्रहलाद जोशी कर पाएंगे? उनसे संवाद कर पाएंगे क्या? उसी प्रकार से जो है ये जो यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो कर पाएंगे? मनसुख जो भी है, मांडविया और जो भी है, कर पाएंगे क्या? तो सवाल है कि एक तो ये योजना ही एक जो है फ्लॉप योजना है, ये भ्रमित करने वाली प्रोपेगेंडा है जो यूनिवर्सिटी जाएंगे। दूसरी जो बात है, यहाँ लगभग जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी 600 से अधिक हैं, और लगभग जो है 500, 550 से 600 के बीच में अब स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। नियरली 57 या 50 प्लस जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। ये कहां कहां जाएंगे? सवाल ये उठता है कि ये कहां जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं नहीं जाने वाले हैं, या एक आध दो यूनिवर्सिटी का ये नाटक करेंगे। नाटक में एबीवीपी और तमाम लोगों को इकट्ठा करके वही जो स्क्रिप्टेड जो है क्वेश्चन आंसर वो कर लेंगे। और जेनजी तो इनको इस लायक ही नहीं समझ रहे हैं कि इनसे कोई भी संवाद वो कर सकते हैं, क्योंकि वो भी मानते हैं कि ये कॉम्पिटेंट है ही नहीं। जो नारे ये लगाएंगे, 56 इंच का छोटा बंदर, बाल नरेंद्र, वो इनसे क्या संवाद करेंगे? लेकिन इनसे कोई संवाद नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि आखिर भाई जेनजी और फिर जेन अल्फा का भी तो आंदोलन हो रहा है, सिर्फ विश्वविद्यालय में क्यों? अब विश्वविद्यालय में क्यों करेंगे? दूसरी बात है, अब जानते हैं कि विश्वविद्यालयों में भी जो प्रोफेसर सिंह, आपका ये अच्छा सजेशन है। आप मोदी जी को लिख दीजिए एक पत्र इस बात पर कि आप खाली यूनिवर्सिटीज में मिनिस्टर्स को क्यों भेज रहे हैं भाई, आप गांव-गांव के स्कूलों में भेजिए, वहां भी जाए मंत्री, वहां भी देख लें कि क्या हालत है गांव के स्कूल्स की। जैन अल्फा का आंदोलन भी शुरू हुआ, आपका आइडिया बहुत अच्छा है। इस पर आप पत्र क्यों नहीं लिखते मोदी जी को? हो सकता है आपकी बात सुन ले, मन की बात तो करते ही, हो सकता है आपकी बात सुन ले। देखिए, मोदी जी को 2-3 विषयों पे हम लोगों ने सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की तरफ से पत्र लिखा, कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं, नो रिस्पॉन्स।
तो ये बस आप पत्र भेजना चाहते हैं, भेज दीजिए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझे याद है कि पहले प्रधानमंत्रियों को जब हम लोग पत्र लिखते थे, तो उनके जवाब आते थे, पत्र के जवाब आते थे। पहले तो एक्नॉलेजमेंट आता था कि जी हाँ, आपका पत्र मिला है, और फिर उसके बाद कुछ जवाब भी आ जाते थे। बड़े बहुत छोटा जवाब होता था, लेकिन जवाब आते थे। मुझे कई प्रधानमंत्रियों के अभी पुराने आपको मिल जाएंगे, हम ढूंढेंगे, मिल जाएंगे जो है। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी जवाब आया है, लेकिन इनके समय में कोई जवाब नहीं आता है। न इनके प्रेसिडेंट को हम लोगों ने कई पत्र लिखे हैं, नो आंसर, कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन को लिखा, कोई जवाब नहीं। एक्नॉलेजमेंट ही नहीं आता है, जवाब तो दूर की बात है। तो इसका मतलब है कि ये दे डोंट बिलीव, ये सवाल का उत्तर देना चाहते ही नहीं, क्योंकि ये सवाल इनको पसंद नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ इनका, अभी से मैं इसको फ्लॉप शो घोषित कर रहा हूं, कुछ दिनों के बाद हो सकता है उस पर हम असेसमेंट करने के लिए बातचीत भी करेंगे कि अव्वल तो इनके मंत्री कॉम्पिटेंट नहीं है, जो कॉम्पिटेंट नहीं है वो क्या संवाद करेंगे। दूसरा ये कि जो जाएंगे भी 2-4 यूनिवर्सिटी में चेहरा दिखाने के लिए और अपने ही लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, और उस प्रकार से जो है वो कुछ सवालों को, स्क्रिप्टेड सवालों का ये आंसर दे देंगे, हो गया जी, हमने तो कर लिया, जो विद्यार्थियों से, युवाओं से, जेनजी से संवाद कर लिया। और जैसा मैंने आपसे कहा कि जेनजी ही नहीं, अब तो जेन अल्फा जो है वो सारे स्कूलों को दिखा रहे हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। विद्यार्थियों ने पूरे हिंदुस्तान नहीं, कम से कम कई राज्यों में लगातार वो दिखाने की स्कूलों की क्या हालत। और मैं एक बात यहां कहना चाहूंगा, कांग्रेस के समय में बहुत सारी कमियां थी, हम उन कमियों को तब भी गिनाते थे, लेकिन मैं बताता हूं कि मैं जिस मिडिल स्कूल में, सरकारी मिडिल स्कूल में पढ़ता था अपने मोहल्ले में, 8 टीचर थे 7वीं क्लास तक, 8 टीचर थे। डेली जो है स्कूल में टाइम पे क्लास भी होते थे, और वहां पे सैटरडे को जो है कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे। हमारे हाई स्कूल में फुल टीचर्स थे, क्लास लगते थे। इसका अर्थ यह है कि इनसे तुलना मत कीजिए। यहाँ तो इनके जो है नीति आयोग ने दे दिया है कि कितने स्कूल बंद हो गए, कहाँ एक टीचर है, कहीं एक भी नहीं है। तो इसका मतलब इनसे तुलना ही नहीं कीजिए। कांग्रेस की कमियां तब भी थी, हम कह सकते हैं कि भाई उन्होंने जो है 6% बजट नहीं दिया, ये नहीं किया। दिल्ली विश्वविद्यालय वगैरह में ऐसा एक, और जेएनयू का तो था ही, और भी विश्वविद्यालयों में इतना वाइब्रेंट एकेडमिक एटमॉस्फेयर होता था, पॉलिटिकली बहुत वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर होता था, डिबेट, डिस्कशन। अब तो होता ही नहीं, गुंडागर्दी होती है। आप जैसे कुछ बोलना शुरू करेंगे, जय श्री राम, भारत माता की जय, अब आपको लगा कि भागो यहां से, ये आ गए। अब सोच लीजिए कैसे भक्त आ गए, या कैसे देशभक्त आ गए, ये इस प्रकार से वंदे मातरम। आज मैं एक कार्यक्रम में गया, गजब की स्थिति है। कुछ लोग जो उनके सरकारी पक्ष से, पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग थे, या जो भी, मैंने देखा कि बात प्रारंभ भी किया, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद तो आप बोलते ही नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आप किस प्रकार का संवाद करेंगे। इसलिए ये एक नाटक है, ढोंग है, युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश है, और युवा समझ गए हैं कि ये संवाद करने लायक ही नहीं है। इनसे संवाद में युवा विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें तो रिजल्ट चाहिए। अब अगर ये चाहते हैं कि कुछ युवाओं के लिए काम हो, तो ये रिजल्ट ला करके दिखाएं, ऐसे एकेडमिक जो एनवायरनमेंट है वो बना के दिखाएं, टीचर्स की नियुक्ति करके दिखाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करके दिखाएं। ले लें 6 महीने से 1 साल का टाइम ले लें, लेकिन ये वादा करें हम ऐसा करके दिखाएंगे, लेकिन नहीं, वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो करना नहीं चाहते, और वो कॉम्पिटेंट भी नहीं है। दे आर कंप्लीटली जो है फेलियर्स हैं, इनके बस में ये है नहीं। ये देश में सरकार चलाने लायक नहीं है, नॉट ए सिंगल वन। तो मैं जो कर रहा हूँ इसको, इस तरह की चीज, आपने समय कम है, इसलिए मैं आखिरी में बस